नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें, दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो पर देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सफल व्यक्ति बनने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों का मजबूत होना जरूरी माना जाता है। ऐसे में घर का वास्तु दोष व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी चीज मानी जाती है। आमतौर पर जब कोई घर का निर्माण कराते हैं तो वास्तु के नियमों का जरूर पालन करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार और उससे जुड़ी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण तरक्की में अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मुख्य द्वार से संबंधित इन वास्तु नियमों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा का संचार करती हैं। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाएं जो नकारात्मक हो तो इससे घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुखिया व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 1, गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभकारी होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है और इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर जल का जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना क्लेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। तीसरी बात, कूड़ादान। दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार से सटा कर रखते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है। ये धन की हानि का सूचक माना गया है। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, ये देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। 5वीं बात, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही सूर्य प्रकाश ठीक से घर में प्रवेश नहीं कर पाता।
प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो होता ही है, साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। छठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों की यानी शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। सातवीं बात, दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता हो तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से और किस प्रकार में छाया पड़ रही है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। घर के अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उन्हें घर के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया जाता है। कई लोग फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको केले के पत्ते का बंधनवार बनाकर अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। बंधनवार के माध्यम से आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं। आपके घर का ऐसा मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा फेंकना नहीं चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता। फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन से पौधे उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, भूलकर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा, तो इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हों, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, कई लोग घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे, घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही शुभकारक रहता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो खनखनाहट होती है माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है। ये साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि जो महिलाएं घर के चौखट पर बैठती हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो किसी भी चौखट पर बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है।
और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते, नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, कई लोग बाहर से सीधे आते हैं और सीधे आकर अपनी गंदी चप्पल या जूते मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर घर के अंदर चले जाते हैं। चप्पल जूते यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मुख्य द्वार पर हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से एक किनारे करके जूते चप्पल लगाने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, जिससे कि माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताला अगर खराब हो गया है तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर ताले पड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।